हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो नित्यानंद महाशय की, बोलो नित्यानंद राम की, बोलो नित्यानंद त्रयोदशी महा 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 उत्सव की जय। राधा माधव कुंज बिहारी बड़े प्रेम से जोर से बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय हो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा
वनचारे यमुना तीरा वनचारे जो जो राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ जय राधा गोपीनाथ जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरनिधाय 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 जय गौरनिधाय जय जय प्रभुपाद 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 नीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवन ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। नित्यानंद त्रयोदशी महा 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 उत्सव की बोलो नित्यानंद राम की एक चक्र धाम की जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभार सभी भक्तों का आज के इस विशेष कार्यक्रम में कि इस ब्रह्मांड में सबसे पावन दिन होते हैं भगवान के आविर्भाव के दिन, और विशेष करके कलयुग के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण को। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम एक भी कदम भक्ति में आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसे पवित्र दिन हम प्रयास करेंगे। मेरी कोई योग्यता नहीं, क्योंकि अनंत शेष अपने हजारों हजारों करोड़ों मुखों से प्रयास करे सृष्टि के निर्माण के समय से लेकर आज तक इनका गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो पूरी तरह से इस गुणगान में सफल नहीं है। तो मेरे जैसा तुच्छ जीव, मेरी कोई योग्यता नहीं, फिर भी एक सेवा समझकर आप सभी भक्तों की मैं प्रयास करूंगा। जो भी मैंने सुना है पिछले 25-30 साल में वैष्णव के मुखारविंद से उनका उच्चिष्ट लेकर हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की महानता वर्णन करना ये लगभग असंभव है। जैसे पंछी आकाश में कितना भी भ्रमण करते रहे लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे ये प्रयास अधूरा रहेगा। लेकिन प्रयास ही भगवान को सबसे प्रिय है, इसलिए हम प्रयास करेंगे आज नित्यानंद प्रभु की
कृपा को समझने का। बोलो नित्यानंद राम की जय। तो जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में है, शाश्वत प्रेम और आनंद। और ये जीवात्मा की शाश्वत प्रेम और आनंद की तलाश कब खत्म होगी? जब वो जीवात्मा नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेगा। निताय पद कमल कोटि कोटि चंद्र सुशीतल। इसलिए जीवात्मा इस आनंद की खोज में है। खोज का मतलब क्या है? खोज, तलाश शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं हम जब कोई चीज़ हमारी खो जाती है। तो जीवात्मा इस खोज में है, आनंद की खोज में। लेकिन वो इस भौतिक जगत में गलत जगह क्या कर रहा है? खोज कर रहा है। चीज़ सही है, सुख है कि नहीं? सुख की तलाश में, लेकिन हम गलत जगह सुख को ढूंढ रहे हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं। इसलिए जीवात्मा सुख सुख करते करते सूखता जा रहा है। खोज करते करते खोज करते करते लापता होते जा रहे हैं, पता लगाते लगाते। तो आनंद कहाँ है? भगवान की नाम में है, भगवान की सेवा में है। भौतिक जगत में ये आनंद नहीं मिल सकता, लेकिन जीवात्मा जब भगवान की आश्रय लेता है तब वो सुख की तलाश पूरी हो सकती है। और इसलिए विशेष करके कलयुग में जीवात्मा जब तक नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेता तब तक उसके सुख की शुरुआत नहीं हो सकती। इसलिए वेदांत सूत्र में पहला जो सूत्र है आनंदमयोभ्यासात्। क्या है? आनंदमयोभ्यासात्। हाँ, हर जीवात्मा एक ही चीज़ की तलाश में है, वो है शाश्वत प्रेम और आनंद। और सुख के 3 स्तर बताए गए, 1 नहीं 2 नहीं 3। शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। इसलिए भागवतम 12 स्कंद पढ़ने की जरूरत नहीं, भागवतम के पहले स्कंद में ही बताए गए 1.2.6 सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। तो आत्मा का आनंद प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये आत्मा का आनंद कभी मिलेगा? जब जीवात्मा सत्संग में आएगा। सत्संग में आने से आत्मा का आनंद उसको प्राप्त होगा। और इस सत्संग में आकर हमें क्या करना है? अंततः नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेना है। तो नित्य आनंद का मतलब क्या है? हमेशा आनंद में रहने वाले। ऐसे नित्यानंद प्रभु का संग करेंगे, आश्रय लेंगे, तो हम भी नित्य आनंद में रहेंगे। नित्यानंद, नित्यानंद का मतलब क्या है? नित्य आनंद में रहने वाले। जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? वही बलराम जी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपने भजन में, ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत होइलो सी, बलराम होइलो निथाय। वही बलराम जी कलयुग में भक्त के रूप में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो गौर निताई कौन है? 2 भाई जिन्होंने दुनिया डुबाई, वो है गौर निताई। कृष्ण प्रेम में जो आज तक किसी अवतार ने साहस नहीं किया, वो साहस ये 2 भाइयों ने किया है। इसलिए गौर निताई कौन है? 2 भाई, दुबई नहीं, 2 भाई। हाँ, 2 भाई जिन्होंने दुनिया डुबाई कृष्ण प्रेम में। क्योंकि कृष्ण प्रेम ये रोक कर रखा था
जैसे पानी को रोक रखते हैं, क्या कहते हैं उसको, डैम। हाँ, तो डैम में बंद था, लेकिन ये दो भाइयों ने बम लगाकर उसको उड़ा दिया है और पूरे भौतिक जगत को, कलयुग के जीवों को डुबा के दे। इसलिए दो भाई कौन है, गौर निताई, जिन्होंने दुनिया डुबाई, घुमाई नहीं, डुबाई। इसलिए सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कांडा, वही कृष्ण बलराम जो गोकुल में कर रहे थे। इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे, हर एक को आनंद कुंड में डुबाने वाले कृष्ण बलराम भक्त के रूप में आते हैं। अभी ये भेष बदल कर क्यों आते हैं, छन्ना अवतार का है इनको। क्यों जरूरत पड़ी भगवान कृष्ण बलराम को भक्त के रूप में आने की, क्या कारण है दिन गोपाल प्रभु, कुछ तो कारण होना चाहिए, क्योंकि भगवान सब कारणों के कारण है। तो एक दो कारण बताइए। सब भगवान बनना चाहते थे, नहीं, क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण भगवान बनकर आए तो वो राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाए। राधा रानी कौन है, जो भगवान के राइट को क्या कहते हैं, दाएं हृदय से पहली बार स्त्री को निर्माण किया। क्यों निर्माण किया, क्योंकि भगवान आदि पुरुष है, तो पुरुष को स्त्री चाहिए आनंद का आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने एक स्त्री को अपने दाएं हृदय से जब निर्माण किया, वो है राधा रानी। लेकिन समस्या बढ़ गई, प्रॉब्लम बढ़ गया, अपने दाएं हृदय से निकालने के कारण उसका प्रेम इतना गाढ़ा था कि भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए। इसलिए ब्रज में पहली बार क्या हुआ, भगवान पहली बार फेल हो गए इस प्रेम को समझने में। भले उनके हृदय से निकली हुई ये लाधिनी शक्ति, लाधिनी का मतलब क्या है, भगवान को लाद, आनंद देने वाली। जैसे प्रहलाद का मतलब क्या है, प्रचुर मात्रे न आह्लाद देने वाले प्रहलाद। तो जितने भी भक्त हैं, यशोदा माई हो, अर्जुन हो, जितने भी भक्त हुए हैं और होने वाले हैं, उनका जो प्रेम है उसका मूल स्रोत है राधा रानी। क्योंकि भगवान ने इस प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए एक मूर्तिमान स्वरूप स्त्री के रूप में निर्माण किया अपने दाएं हृदय से, वो है राधा रानी। लेकिन ये प्रेम इतना गाढ़ा था कि भगवान उस प्रेम को समझ नहीं पाए। ये भगवान का नाम है सर्वज्ञ, क्या नाम है, अभिज्ञ, सर्वज्ञ। लेकिन पहली बार ब्रज में भगवान समझ नहीं पाए। ऐसी कोई चीज़ है जो भगवान के समझ में नहीं आती है। शास्त्र में, वेद में, पुराण में कोई बात छुपी नहीं है। रही बात जीवात्मा की, तो जीवात्मा के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। हाँ, तो हर एक बात समझने वाले भगवान पहली बार ब्रज में असफल रहे समझने में ये प्रेम कितना गाढ़ा है। तो ये पहले प्रॉब्लम के कारण दूसरा प्रॉब्लम जन्म लिया, दूसरी समस्या बढ़ गई। समझ नहीं पाए इसलिए उसकी बराबरी नहीं कर पाए और भगवान का श्लोक फेल हो गया। ये यथा माम प्रपद्यन्ति, भगवान ब्रज में फिर से ये श्लोक पूरा नहीं कर पाए। ये यथा माम प्रपद्यन्ति, जिस भावना से जीवात्मा उनकी पास आती है उस भावना से वो आदान प्रदान करते हैं। लेकिन पहली बार भगवान इस प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाए। दूसरी समस्या, और दूसरी समस्या के कारण तीसरी समस्या जन्म ली। तीसरी समस्या क्या है, भगवान कर्ज बाजारी हो गए, भगवान पे ऋण चढ़ चुका। सिर्फ ब्रज में हो सकता है कि भगवान के समझ में नहीं आती, भगवान बराबरी नहीं कर सकते, इस कारण भगवान पे क्या चढ़ चुका, कर्जा चढ़ चुका। कभी सुना है भगवान ने कर्जा लिया वर्ल्ड बैंक से, तिरुपति बालाजी वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे कोरोना में? नहीं, भगवान कभी कर्ज बाजार नहीं होते, लेकिन ब्रज में वो कर्ज बाजारी होते हैं। इसलिए भगवान को एक कर्जा चुकाने के लिए वापिस आना पड़ा, क्योंकि
इस प्रेम को समझना था, इस प्रेम की बराबरी करनी थी और इस प्रेम का कर्जा चुकाना। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? भगवान गोलोक में सोच रहे थे कि राधा रानी और गोपियों को इतनी भाव विभोरता कहाँ से आती है। कभी आती है उनको भाव विभोरता? वो 2 अक्षरों का उच्चारण करते हैं, कृष्ण, और भाव विभोर हो जाती है, अष्ट विकार प्रकट होते। तो भगवान सोचले नाम तो मेरा है लेकिन इनको ज़्यादा मज़ा कैसे आ रहा है ये भाव विभोर तो इनको कैसे हो। इसलिए उन्होंने पूछा। तब राधा रानी ने बताया कि जब तक आप भगवत्ता त्याग कर भक्त के रूप में नहीं आओगे तब तक इस नाम की मिठास का पता नहीं चलेगा, इस प्रेम को समझ नहीं पाओगे, इस प्रेम की बराबरी नहीं कर पाओगे और इस प्रेम का कर्जा चुका नहीं पाओगे। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उस भगवान को भक्त के रूप में आना पड़ेगा। जैसे गाय का बछड़ा होता है कि नहीं? तो गाय कभी कभी सोचते हैं इस्कॉन वाले इतना 100 रुपये देकर महंगा दूध क्यों खरीद रहे, ऐसी क्या चीज़ है इस दूध में, इतनी मिठास क्यों है। ये गैया अगर समझने का प्रयास करेगी तो समझ नहीं पाएगी। भले गैया अपना मुंह कितना भी पीछे लेकर आंचल तक पहुंच नहीं सकते और एक बूंद भी उसके मुंह में जा नहीं सकती, भले वो पूरा जीवन गोल गोल घूमती रहेगी एक भी बूंद उसके मुंह में नहीं जाएगी। तो गैया की तीव्रता दिन दिन बढ़ती जाती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो क्या होती है? गैया को क्या बन कराना पड़ता है? ऐसे भगवान को इस मिठास को चखने के लिए भक्त बन कराना पड़ता है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कमलनी काय जाने परिमल। मतलब क्या है? कमल में शहद होता है, मध होता है। क्या कहते हैं? शहद, मधु। तो कमल अपने मध को चख नहीं सकता। कभी देखा है कमल का आवाज आ रहा है चक 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 कमल अपने मध को या मधु को चख नहीं सकता, लेकिन कमल की जब तीव्रता बढ़ती जाती है तो उसको भ्रमर बन कराना पड़ता है। ऐसे भगवान को भक्त बन कराना पड़ता है। अपने ही नाम की मिठास को चखने के लिए, अपने ही प्रेम को समझने के लिए, उसकी बराबरी करने के लिए और उसका प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए भगवान को कलयुग में क्या बन कराना पड़ता है? क्योंकि भक्त ही इसको समझ सकता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, क्या कहते हैं? टेक्निकली देयर इज ओनली वन डिवोटी, दैट इज राधा रानी, एंड दैट्स व्हाई कृष्णा हैज टू कम विद द हार्ट ऑफ राधा रानी। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ऐसे भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने भाई के साथ आते, नित्यानंद प्रभु के साथ। तो ये विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण है साधकों के जीवन में। ये अवतार साधारण अवतार नहीं, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कांडा, कांदा नहीं, हाँ कांडा तो क्या देने के लिए आए गौर नेताएं? अनर्पित चिरम चिरात करुणया अवतीर्ण कलोहो। मतलब क्या है? ये श्लोक और नमो महावदन्याय लगभग सम है। क्या है? समान है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरत विषय नमः। और श्लोक कौन सा है दूसरा? चैतन्य चरितामृत में अनअर्पित चिरम चिरात करुणोतिर कलोहो। मतलब क्या है ये दोनों श्लोकों का? कि भगवान राधा रानी की भावना को लेकर, उनके हृदय को लेकर, उनकी अंग कांति को लेकर, राधा रानी का अंग कांति क्या है? तप्त कांचन, हाँ, तो गौरांगी की कलर लेकर आए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गौरांगा। कलर किसका है? गौरांगी का, इसलिए नाम क्या पड़ा? गौरांगा। तो किसके मूर्तिमंत स्वरूप है? राधा रानी
करुणा की मूर्तिमान स्वरूप है। राधारणी का नाम है करुणा कुरुमयी। क्या नाम है? करुणा। चरम सीमा क्या है राधारणी की करुणा की? कि उसने खुद होकर भगवान को इजाजत दी, ब्रज के बाहर आप जा सकते। मथुरा जाने की सबसे बड़ी इजाजत किसकी चाहिए थी? राधारणी। क्योंकि भगवान के कहने पर राधारणी भौतिक जगत में आई। ऐसे राधारणी को छोड़कर हमेशा के लिए भगवान जा रहे हैं, तो राधारणी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर भगवान को इजाजत दी। एक करुणा की चरम सीमा है। सोचिए अगर राधारणी ने भगवान को इजाजत नहीं दी होती तो आज इस हॉल में हम नहीं होते। है कि नहीं? क्योंकि राधारणी की विरह भावना के कारण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना पड़ा। और चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो नित्यानंद प्रभु नहीं होते, नित्यानंद प्रभु नहीं होते तो हम यहां नहीं होते। बोलो नित्यानंद राम की जय। इसलिए क्या देने के लिए है? ब्रज का प्रेम, कृष्ण प्रेम जो डैम में बंद था, उस डैम को फोड़कर कलयुग के दुर्भाग्य जीवों को आनंद की कुंड में डुबाने के लिए आए हैं गौर निताई, जो दो भाई है जिन्होंने दुनिया डुबाई। वो है गौर निताई। तो इनकी विशेषता क्या है कि अवतरित होने से पहले कौन आए थे? अद्वैताचार्य। अभी अद्वैताचार्य कौन है? विष्णु के अवतार, सदाशिव और महाविष्णु का डेडली कॉम्बिनेशन। सदाशिव और, क्योंकि सदाशिव के रूप में शिव जी को शंभु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शिव जी के दो रूप होते हैं, देवों के देव महादेव और दूसरे सदाशिव शंभु। तो प्रश्न उठता है ये दूसरा जो रूप है शंभु का, उसको सबसे श्रेष्ठ वैष्णव क्यों कहा गया? वैष्णवान यथा शंभु। क्या करना है दिन गोपाल प्रभु? नित्य चिंतन करते हैं। और क्योंकि सत्वगुण में विष्णु प्रचार करते हैं, जो सत्वगुण में, रजोगुण में जो है उनको ब्रह्मा जी, लेकिन जो तमोगुण में जिनको भौतिक स्थूल शरीर भी नहीं, ऐसे भूत पिशाचों को प्रचार करने वाले एकमात्र प्रचारक है, वो है शंभु। किस स्तर पे उतरते हो? उनके साथ शमशान में रहते हैं, उनके समान नृत्य करते हैं, भांग पीते हैं, गले में मुंडकों की माला पहनते हैं, ताकि उन लोगों को लगना चाहिए अपना आदमी है। ऐसे प्रचारक को कभी कभी पीपीटी दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के नमूने क्या समझते हैं? स्क्रीन की भाषा ही समझते हैं। तो उस स्तर पे आकर कभी कभी प्रचारक को आउट ऑफ पिटी ही हैज टू शो पीपीटी। ऐसे शंभु क्या है? उस स्तर पे आते हैं, भगवान के लिए विष पीने के लिए तैयार है, भगवान की गुणगान में अपना वीर्य पतन करने के लिए तैयार है। इसलिए किस भी स्तर पे वो भगवान के लिए उतरने के लिए तैयार होते। इसलिए क्या है, जितने भी वैष्णव हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? शंभु। ऐसे सदाशिव भी हतबल हो गए कलयुग के नमूनों के सामने। वो कहने लगे भूत पिशाचों को भक्त बना सकता हूं, लेकिन कलयुग के नमूनों को भक्त बनाना असंभव। इसलिए उन्होंने आह्वान किया भगवान कृष्ण को, गंगा किनारे शालिग्राम को क्या अर्पण करते हुए? तुलसी जल और गंगा का पानी अर्पण करते हुए, सिंह गर्जना करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जाकर ये दो भाई नीचे उतरे, कृष्ण बलराम। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से बलराम होइलो मिठाई। क्योंकि कहने जब तक आप खुद स्वयं कलयुग में आकर
एक कृष्ण प्रेम वितरित नहीं करोगे तब तक जीवों का उद्धार नहीं होगा। राधा ने भी यही कहा था कि द्वापर युग में आपने बड़ी गलती की, भगवान के रूप में आए इसलिए आप इस प्रेम को समझ नहीं पाए, इस मिठास को समझ नहीं पाए, और इसलिए सिर्फ ब्रजवासियों का उद्धार हो गया, बाकी संसार का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए आपको फिर से आना होगा भक्त के रूप में। इसलिए दोनों भाई आए हैं भक्त के रूप में। जैसे कभी कभी पुलिस सिविल ड्रेस में होती है कि नहीं? क्यों आती है सिविल ड्रेस में? कि जो चोर लुचक्के हैं, जो पुलिस से बचकर छुपे हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए कभी कभी पुलिस को सीआईडी के रूप में आना पड़ता है। ऐसे कलयुग में सीआईडी के रूप में कौन है? गौर नेता है। जो सत्य युग में बचे, द्वापर युग में बचे, त्रेता युग में बचे हैं, कलयुग में आकर छुपे हैं, ऐसे चोर लुचुकों को पकड़ने के लिए कौन आए हैं? भेष बदल कर आए, छन्ना अवतार, वो है गौर नेता है। तो ये आते हैं तो साधारण कीर्तन नहीं होता, इसको कहते हैं प्रेम संकीर्तन। क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं। कौन सा युग है? ब्रह्मा का एक दिन कितना है? 1000 दिव्य युग। कितना दिन? 1000 दिव्य युग, और एक रात 1000 दिव्य युग, 12-12 घंटे। भगवान ब्रह्मा के 12 घंटे कितने हैं? 1000 दिव्य युग। अब एक दिव्य युग का मतलब कितना है? 4 युग मिलकर एक दिव्य युग होता है। सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये 4 मिलकर एक दिव्य युग। ऐसे ब्रह्मा के 12 घंटे कितने हैं? 1000। तो दिन में आते हैं भगवान ब्रह्मा के एक दिन में। कौन से युग में? 28 युग में। इसलिए भागवतम परिपूर्ण है। इसका सबूत क्या है? भगवान 28वें युग में आते, इसलिए श्लोक नंबर भी 28 है, 1.3.28। एते चांस कला पुंस, दिस इज परफेक्शन ऑफ भागवतम। कि आप भूल न जाओ भगवान किस युग में आते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? उभे विट्ठेवरी 28 युग है। 28वें युग में आते हैं, इसलिए श्लोक नंबर क्या है? 1.3.28। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो प्रेम को समझने के लिए आए हैं, प्रेम की बराबरी करने के लिए आए हैं, और वो प्रेम का कर्जा चुकाने के लिए आए। कैसे चुकाते हैं? इस प्रेम को वितरित करके। किसके माध्यम से? 16 शब्दों के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए खुद स्वयं भगवान आते हैं तो साधारण कीर्तन नहीं होता। जैसे माधवाचार्य पुरुष आते हैं तो साधारण कीर्तन नहीं होता। ऐसे भगवान जब आते हैं तो क्या होता है? प्रेम कीर्तन। क्योंकि उस प्रेम को समझना है, उसकी बराबरी करना है, और उस प्रेम का कर्जा चुकाना है। कर्जा कैसे चुकाएंगे? वो सारे जीवों में बांट कर। इसलिए एक कीर्तन जो होता है ब्रह्मा के एक दिन में 28 युग में, एक क्या है? साधारण कीर्तन नहीं, प्रेम संकीर्तन। और हम इतने भाग्यशाली हैं, सिर्फ 500 साल पहले ये अवतार आके चले गए। हाँ, और ये कलयुग के आयुमान में ये 500 साल कुछ नहीं, इट्स लाइक जस्ट अ फ्लैश। तो इतने भाग्यशाली हम। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? ऐसे गौर निताय का आश्रय न लेने के कारण हम दुर्भाग्य बनते चले। दुर्भाग्य का मतलब है जो ऐसे गौर निताय से दूर भाग रहा है उसको दुर्भागी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागी। हाँ, इसलिए बताते हैं भागवतम के 11वें स्कंद में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। 11वां स्कंद, अध्याय 5, श्लोक क्रमांक 34
त्यक्त्वा सुतुश्च सुरेपसित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गार अरण्यम मायामृगम दयिप्तसितम अन्नधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक की विशेषता क्या है? 3 अवतारों का वर्णन किया गया है, राम अवतार, कृष्ण अवतार और चैतन्य महाप्रभु। इतना बढ़िया श्लोक है। तो इसमें क्या बताया? माया मृगम दीप्सितम अन्न धावत। धावत का मतलब, अन्न धावत का मतलब वो जीवों के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए हम कल चर्चा करते हैं, महाप्रभु आए तो क्या बोले? जीव जागो, जीव जागो, जीव भागो नहीं। हाँ? लेकिन दुर्भाग्य जीव भगवान से दूर भाग रहे। ऐसे माया के पीछे भागने वाले जीवों को पकड़कर उनको जबरदस्ती उनका मुंह खुलवा कर उनके मुंह में गन्ने का जूस डालने वाला एक ही अवतार है। गन्ने का जूस क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुरम मधुर्योपिपि। क्योंकि हमें क्या हो गई है? जॉन्डिस हो गए। वी हैव गॉटन द जॉन्डिस ऑफ इग्नोरेंस। Because of forgetfulness you get ignorance, and because of ignorance you have got sinful tendencies, and because of this sinful tendencies we are suffering. तो हमारे दुख का चौथा कर नहीं हो सकता, क्योंकि दुख 4 नंबर पे है। बिना का गीतमाला कितना है? पहली उंगली क्या है? भगवान को भूल जाना। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। जीवात्मा को अगर सबसे बड़ी शाप है किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में, वो क्या है? भूल जाना। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस यू गेट इग्नोरेंस, अज्ञान, और अज्ञान के कारण पाप की वृत्ति, पाप की वृत्ति का कारण दुख। तो पहली उंगली है फॉरगेटफुलनेस, भगवान को भूल जाना। दूसरी उंगली क्या है? इग्नोरेंस। तीसरी उंगली पाप की वृत्ति। चौथी उंगली दुख। तो दुख 4 नंबर पे है। तो दुख के पहले कितनी उंगली है? 3। इसलिए गीता भागवत कहते हैं दुख का चौथा कारण हो ही नहीं सकता। 3 ही कारण है, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। कितने कॉज बताए? इंटरमीडिएट कॉज, हाँ, तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। अरे मूल कारण को पकड़कर जो ऊपर उठने का प्रयास करेगा उसको आत्मा को आनंद मिलेगा। समझ गए? जो तुरंत कारण को पकड़ेगा और दुखी बनता जाएगा और अंदर फंसता जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज। जैसे सिग्नल पे आपको मामा ने पकड़ा है, पुलिस मामा ने और कहते हैं 50 रुपये दे दो, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है? पेपर नहीं, हेलमेट नहीं पहना, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं, 50 रुपये दे दो, चलो भागो। आप कहते 50 कैसे? 100 निकालो। अरे पहले तो 50 बोला था, 100, 150 निकालो। जितना बहस करोगे उतना चलन बढ़ेगा। ऐसे कर्म के साथ बहस मत करो, प्रभुपाद कहते हैं। बेस्ट क्या है? हाँ, फाइंड आउट द रूट कॉज। इसलिए भागवतम क्या है? उन भक्तों की कहानी है जिन्होंने मूल कारण को पकड़कर दुखों से ऊपर उठने का प्रयास किया है। और ये सिखलाने के लिए आते हैं नित्यानंद प्रभु, गौर निताय। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं? ऐसे जीवों के पीछे भाग रहे, क्योंकि हम भगवान को भूलकर क्या किए? प्राप्त किए अज्ञान। इसलिए रूप गोस्वामी एनओआई, क्या कहते हैं एनओआई को? उपदेशामृत बताते हैं। क्या बताते हैं? हमें जॉन्डिस हो गए। कौन सा जॉन्डिस? अज्ञान का जॉन्डिस। हाँ, जॉन्डिस को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, तो पीलिया हो गए।
तो पीलिया पे दवाई क्या है? भगवान का नाम। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? इतना भगवान का नाम पी लिया फिर भी पीलिया नहीं जा रहा है। इसलिए भगवान क्या करे? गौर निताय विशेष करके नित्यानंद को जबरदस्ती जीवों का मुंह खोलकर उनके मुंह में क्या डाले? ये गन्ने का जूस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के जीव ऐसे गौर निताय से दूर भाग रहे, इसलिए उनको दुर्भागी कहते हैं। क्योंकि कलयुग का अनोखा तमाशा बताया इस श्लोक में 11.5.34। कलयुग के जीव गौर निताय को भूल कर, विशेष करके महाप्रभु को छोड़कर, महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। वो कौन है? नारायण है, गौर नारायण। ऐसे गौर नारायण को छोड़कर कलयुग के जीव, दुर्भाग्य जीव लक्ष्मी के पीछे भाग रहे। वो लक्ष्मी गौर नारायण के पीछे भाग रहे और गौर नारायण जीवों के पीछे भाग रहे। ये अनोखा तमाशा है कलयुग। समझ गए? तो उनको रोक कर जबरदस्ती महाप्रभु के चरणों में लाने वाले कौन है? नित्यानंद। ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है। जो दुर्भाग्य जो लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं पैसा पैसा करके, वो लक्ष्मी गौर नारायण के पीछे भाग रहे हैं और गौर नारायण, तो उनको बीच में रोक कर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लाने वाले एकमात्र कौन है? बोलो नित्यानंद राम की। इस अवतार की विशेष क्या है? नमो महावदन्याय, अनअर्पित। मतलब क्या है? जो आज तक किसी अवतार ने, विष्णु ने, नारायण ने, किसी अवतारी ने, खुद भगवान कृष्ण ने नहीं किया, वो कमाल गौर निताय ने किया। क्या विशेषता है? अनअर्पित का मतलब है आज तक किसी अवतार ने अर्पण नहीं किया, वो चीज अर्पण करने के लिए आए गौर निताय। वो क्या है? जो भी इस प्रेम संकीर्तन में भाग लेगा उसको गोलोक की प्राप्ति होगी। क्योंकि क्या है? साधारण संकीर्तन है, गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन। समझ गए? इसलिए आचार्य बताते हैं कि अनअर्पित का मतलब क्या है? आज तक किसी भी अवतार ने, नारायण ने, विष्णु ने, खुद भगवान कृष्ण ने भी गोलोक की किसी को क्या नहीं दिए? टिकट नहीं दिया। लेकिन इन्होंने टिकट दिया है कि नहीं? जैसे देखते हैं जगाए मदाई। अभी जगाए मदाई पिछले अवतार में कौन थे? जय विजय। अभी जय विजय कहाँ तक जा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ के द्वार तक ही, अंदर भी नहीं जा सकते। लेकिन इनको क्या मिला है कलयुग में? गोलोक की प्राप्ति। अद्वैताचार्य कौन है? पिछले अवतार में सदाशिव। सदाशिव कहाँ तक जा सकते हैं? महेश धाम, उसके ऊपर है। लेकिन इनकी गति क्या है? गोलोक की गति। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा। कहाँ तक जा सकते हैं? ब्रह्मलोक तक। लेकिन इस अवतार में गोलोक की प्राप्ति। लक्ष्मी इस अवतार में क्या बनकर आई? विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। इनको भी गोलोक धाम की प्राप्ति। तो ये अनअर्पित, अनअर्पित में आज तक किसी अवतार ने जो अर्पण नहीं किया वो देने के लिए आए हैं गौर निताय। बोलो गौर निताय की जय। इसलिए लोचन दास ठाकुर क्या कहते हैं? परम करुणा बहु दुईजन निताय गौरचंद्र, सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कांडा। तो नित्यानंद प्रभु विशेष करके बहुत ही कृपालु है। अभी निताय का मतलब क्या है? निताय का मतलब ही है कि टेक दिस, ले लो, फ्री में ले लो। क्योंकि लेने में आनंद मिलेगा। क्या कहते हैं? देने में। जब हम नित्यानंद प्रभु के समान जीवों को क्या देंगे? भगवान या भगवान का नाम देंगे तो क्या मिलेगा हमें? आनंद। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य क्या है? इन गिविंग यू गेट।
इसलिए नित्यानंद प्रभु से क्या सीखना है? जितना हम जीवों को भगवान का नाम दें, भगवान की भक्ति देंगे, उनके लिए इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, उतने हम भगवान की कृपा को प्राप्त करें। क्योंकि लेने में ज़्यादा नुकसान होता है, देने में नुकसान नहीं। क्योंकि लेने में क्या होती है? एक्सपेक्टेशन होती है। क्या होती है? एक्सपेक्टेशन, है कि नहीं? तो एक्सपेक्टेशन गिव्स बर्थ टू टू थिंग्स। एक्सपेक्टेशन के कारण अपेक्षा दो चीज़ों को जन्म देती है, जो नरक के द्वार बताए। ऐसे तो गीता में नरक के 3 द्वार बताए। कौन कौन से हैं? लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। काम, क्रोध और लोभ। तो लेते हैं तो अपेक्षा होती है। क्या अपेक्षा होती है? इतना ही क्यों मिला? तो क्या होती है? लालच बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है। और नहीं मिला तो क्रोध आता है। इसलिए एक्सपेक्टेशन लीड्स टू 2 doors ऑफ हेल, ग्रीड एंड एंगर। इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु से क्या सीखना है? देने में हमें क्या मिलेगा? भगवान के। इन गिविंग यू गेट। इसलिए नित्यानंद प्रभु का मतलब क्या है? ऑलवेज गिविंग। नित्यानंद प्रभु का अगला मतलब क्या है? प्रेम की कृपा की चरम सीमा, द लास्ट लिमिट ऑफ लव इज नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। हे नो निताय बिना भाई, राधा कृष्ण नाइते पर। तो नित्यानंद प्रभु ये बहुत ही कृपालु है, विशेष करके आज के दिन। क्योंकि भगवान के आविर्भाव दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका जन्मदिन है। भौतिक जगत में नियम क्या है? जन्मदिन के हमें दिन क्या देना पड़ता है? गिफ्ट देनी पड़ती है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो गिफ्ट लेने के लिए नहीं, गिफ्ट देने के लिए आते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु से हम आज प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपको जीवों को देने की जो तीव्रता है, लालायिकता है, वो लालायिकता हमें पैदा हो। तो नित्यानंद का मतलब है अनंत। अनंत का मतलब है देयर इज नो लिमिट। तो सबसे कृपालु नमो महावदने कौन है? बलराम जी। क्यों? क्योंकि इस अवतार में वो जीवों को किसी भी हद तक जाकर भगवान का नाम देने के लिए तैयार है। मारखेय प्रेम देय दंते तृणधरी। कितने नंबर है? अपने दांतों में घास का तिनका पकड़ते। अभी साधारणतः घास का तिनका कौन पकड़ते हैं? जानवर। तो जानवर से भी नम्र बनकर स्ट्रॉ बिटवीन टीथ, हम भी स्ट्रॉ पकड़ते हैं, मैंगोला पीना है तो लेकिन नित्यानंद प्रभु जीवों को भगवान देने के लिए अपने दांतों के बीच में क्या पकड़ते हैं? तृण का तिनका पकड़ते। कौन से नित्यानंद प्रभु? जो पिछले अवतार में बलराम जी के रूप में वही घास का तिनका पकड़कर व्यासासन पे ऑन द स्पॉट क्या किया था? रोमहर्ष को खत्म किया था। देखिए कितने करुणा से ओतपोत है, कितनी नम्रता से ओतपोत है। जो पिछले अवतार में इतने क्रोधित होते थे, कोई मान सम्मान नहीं देता था, लेकिन इस मान सम्मान को त्याग कर अपने दांतों में तृण पकड़कर जीवों के चरणों में लोटपोट हो रहे, जैसे लगता है कि कोई सोने का पर्वत लोटपोट हो रहा है। और क्या करें? सिर्फ एक बार भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचिए वही बलराम जी इस युग में आते तो क्या होता? जगाए मदे का विदाउट मिक्सर चटनी बनती है कि नहीं? क्योंकि नित्यानंद प्रभु पे वार किया है। दारू का मटका था, जो घड़ा था, जो फूटा था, वो घड़ा लेकर नित्यानंद प्रभु के माथे पे उन्होंने क्या किया? वार किया। और नित्यानंद प्रभु के माथे से खून बह रहा है।
अश्रु टपक रहा है माथे से शरीर पर, लेकिन ऐसी अवस्था में मधाई के चरणों में गिर कर करे, आपने मुझे माथे पे मारा है कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार प्रेम से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए लोचनदास ठाकुर करे, मार खे प्रेम दे, मार खाकर जीवों को प्रेम देने वाला एक ही अवतार है। बोलो नित्यानंद प्रभु की, आज तक ऐसा अवतार हुआ नहीं है। तो इतने क्रोधित थे बलराम जी, इनका नाम है हलदर। तो बलराम जी की हलदर लीला बहुत सारी फेमस है। इस हलदर से उन्होंने क्या किया है, क्रोध में यमुना मैया को खींचा है। जब यमुना मैया को उन्होंने अपने पास बुलाया, क्योंकि बलराम जी अपने गोपियों के साथ, बलराम जी की भी गोपियाँ होती है, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे यमुना में। तो उस जल क्रीड़ा में सम्मिलित होने के लिए यमुना देवी को आमंत्रित किया। तो यमुना माता कहने लगी ये तो बेवड़ा है, और उन्हें पीकर धुत हुआ है, उसके पास जाना योग्य नहीं। इसलिए उन्होंने आने से इनकार किया। तो गुस्से में बलराम जी ने क्या किया, अपने हल से यमुना को अपने पास खींच लिया। इसलिए यमुना के बहुत सारे पात्र बन गए। तब जाकर यमुना माता समझ गई कि विशेष बलराम जी। और क्या लीला है हलदर बलराम जी की, हस्तिनापुर को खींचा। बड़े बड़े महारथी कांपने लगे, भीष्म द्रोण कर्ण, ये सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि बड़े भाई का जब अपराध किया गया, यदुवंश का जब अपराध किया गया, तो गुस्से में आकर बलराम जी पूरे हस्तिनापुर को खींचने लगे। और क्या लीला है बलराम जी की, गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया है, भागवत कथा में जो व्यासासन पे उठकर बलराम जी का आदर सत्कार नहीं किए, क्योंकि बलराम जी कौन है, आदि गुरु है। कथा में आने के बाद सारे श्रोता लोग खड़े हो गए बलराम जी के स्वागत में, लेकिन व्यासासन पे बैठे हुए रोमहर्षण सुत वो उठ नहीं पाए। तो उस कथाकार को सबक सिखाने के लिए वो डायरेक्ट घास का तिनका लेकर कहाँ गए, उसके पास गए, उसके कान के नीचे सिर्फ स्पर्श किया, आई टच, और व्यासासन पे ही उनकी मृत्यु हुई। वही बलराम जी वो घास का तिनका क्या कर रहे हैं, इस अवतार में अपने दांतों तले पकड़कर जीवों के चरणों में गिर रहे हैं और कह रहे सिर्फ एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते हैं निताय ना बोलिले हबे, निताय ना बोलिले मुखे संसार माजिरो संसार सुखी, सही पशु बड़ा दुराचार है। तो जगाए मधाई के उद्धार में हम देखते हैं, क्योंकि नारद जी ने बताया था, क्या बताया था यमराज को जाकर, कि अभी जगाए मधाई आपके बस में नहीं, बस से उतर गए आपके और नित्यानंद प्रभु की बस में पछड़ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की नज़र उन पे पड़ गए मार्केट में, और जिस पे नित्यानंद प्रभु की नज़र पड़ती है उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए इनका अकाउंट मेंटेन करना छोड़ दो, कि यमराज ने पूरे डिपार्टमेंट को लगाया था 2 आदमी को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, और कहने लगे कलयुग में और किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ये लल्लूपन जो है सब। क्योंकि जगाए मदय कौन है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्र, 6 जन्मों का इनका पाप का रिकॉर्ड है, और ये 6 के 6 लोग 2 रूप में आए हैं। इसलिए पूरे कलयुग के नमूनों का रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 2 भाइयों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है हमें। पूरा डिपार्टमेंट ओवर टाइम लगाया 24/7, पूरे डिपार्टमेंट के लोग यमदूत लग गए, और बेचारे लिखने वाले जो स्टेनोग्राफर थे चित्रगुप्त परेशान थे, लिखते लिखते हाथ
दर्द करने लगे। हाँ, क्योंकि लिखते लिखते पेपर खत्म हो गए, पूरे धरती को पेपर बनाया गया, फिर भी धरती कम पड़ने लगी। लिखने के लिए कलम चाहिए, बार बार टूटने लगे। जितने भी वृक्ष है सृष्टि में, उन वृक्षों को कलम बनाया गया, लेकिन कलम कम पड़ने लगे। अभी लिखने के लिए साई चाहिए। सारे जगत में, ब्रह्मांड में, सृष्टि में जितने भी जलाशय है, उनका पानी लेकर साई बना गया, साई कम पड़ने लगी। और प्रॉब्लम क्या हो गई, हर बार लिखते थे तो कोई ना कोई यमदूत आकर कहते हैं वो छोड़ दो, पहले लिखो जो देख कर तो मैं भूल जाऊंगा। इस चक्कर में कुछ लिख नहीं पा रहे थे, और लिखते लिखते इतने बुक्स हो गए। और उस समय हार्ड डिस्क नहीं था, पेन ड्राइव नहीं था, या माइक्रो चिप्स नहीं थे, तो बड़ी बड़ी नोटबुक बनने लगी। इन नोटबुक को मेंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को खोद कर स्टोर करने के लिए। उस समय आकर नारद बताते ये धंधा छोड़ दो, ये बिजनेस छोड़ दो। क्योंकि उन पे किसकी नजर पड़ी है, नित्यानंद प्रभु की। अभी सिर्फ समय की बात है, बहुत ही जल्दी इनका उद्धार होने वाला है, और ये गौर निताय के साथ नाचने वाले हैं। और जब सचमुच नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनका उद्धार हो गया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पे जब वार हुआ तो किसी भक्त ने जाकर महाप्रभु को बताया कि आपके सबसे प्रिय नित्यानंद प्रभु पर जगाए मदाई ने क्या किया है, मटके से मारा है। तो मटके से मारने के बाद भी नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़कर भीख मांग रहे थे। तो मदाई को और गुस्सा आ गया कि कर लगे, इस आदमी का साहस तो देखिए कि लोग हमारे पास आने के लिए डरते हैं, लेकिन ये मारने के बाद भी हमारे चरण पकड़कर हमें भगवान का नाम लेने का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गुस्से में आकर दूसरी बार मारने के लिए गए। तब जगह ही ने रोका कि ये तो महात्मा है, मारने पर भी आपको भगवान दे रहा है, भगवान का नाम दे रहे हैं, मार के प्रेम दे। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसको मत मारो। उस समय चैतन्य महाप्रभु उस सीन पर आ गए, और जब देखा कि जो सबसे प्रिय है नित्यानंद प्रभु, उनके माथे से खून बह रहा है, एक देखने के बाद महाप्रभु का दिमाग सटक गया। कहले भाड़ में गया प्रचार, सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा आज। सुदर्शन को आह्वान किया। और सुदर्शन की विशेषता क्या है, मिशन फत्ते, अपना काम करके ही वापस आता है सुदर्शन। इसलिए महाप्रभु के चरणों में गिरकर नित्यानंद प्रभु कहने लगे, ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने वचन लिया है किसी भी अवतार में अभी शस्त्र धारण नहीं करोगे इसके आगे। तो आप कैसे शस्त्र धारण कर सकते, क्योंकि अलग अलग युगों में अपने अलग अलग असुरों को मारा अस्त्र शस्त्र से, लेकिन इस अवतार में आपने वचन लिया है शस्त्र उठाऊंगा नहीं, फिर भी आप शस्त्र क्यों उठा रहे। तो इनको मारना नहीं, असुरों को नहीं मारना है, इनके अंदर जो आसुरी वृत्ति है उनको मारना है। इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु क्या आते हैं, सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र लेकर आते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय नित्यानंद प्रभु कहने लगे, क्या आप इसको सुदर्शन चक्र को वापस बुलाइए, क्योंकि कलयुग में हम असुरों को मारने के लिए नहीं, आसुरी वृत्ति को मारने के लिए आए। इसलिए उनका उद्धार करने के लिए क्या विशेषता थी, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का वध हुआ है, रावण कुंभकर्ण का वध हुआ है, शिशुपाल दंतवक्र का वध हुआ है, उद्धार नहीं हुआ। तो इस उद्धार के लिए हमने अवतार लिया है, जीवों के उद्धार के लिए। इनको मारना है तो मार कर कुछ फायदा नहीं होगा, उनके अंदर जो आसुरी वृत्ति है उनको मारना है। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक शर्त कही, क्या कही,
मदाई को कि अगर नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरकर आप भीख मांगोगे और नित्यानंद प्रभु आपको माफ करेंगे तो मैं आपको जरूर माफ करूंगा। इसलिए महाप्रभु की कृपा कभी होगी, यहां पर बताया आचार्य ने, जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। क्योंकि महाप्रभु का कहना था भले हम दो शरीर है लेकिन आत्मा एक है। वास्तविक नित्यानंद प्रभु पे हमला करके उनके माथे से खून बहाकर तूने मुझ पे हमला किया है, इसलिए मैं आज तुझको छोड़ूंगा नहीं। तब भक्तों ने बताया कि मदाई ने मारने का प्रयास किया दूसरी बार, लेकिन जगाई ने बचाए। तब महाप्रभु खुश हो गए कि नित्यानंद प्रभु को बचाने का प्रयास किया, इसलिए मैं तुम्हारा आज उद्धार करूंगा। तब मदाई बहुत चालू था, वो कहने लगा जैसे आप दो शरीर है एक आत्मा है, हम भी दो शरीर एक आत्मा है। अगर जगाई का उद्धार करोगे तो मेरा भी उद्धार करने पड़ेगा। तब महाप्रभु ने कंडीशन डाली, क्या करी, अगर नित्यानंद प्रभु आपको माफ कर देंगे तो मैं जरूर माफ करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने ऐसे मारने वाले, उन पे हमला करने वाले मदाई को भी गले से लगाया। तब महाप्रभु ने उन पे कृपा की, कैसे, उनको आलिंगन करके। और जब आलिंगन किया तो गौरांग महाप्रभु का शरीर क्या बन गया, फिर से काला पड़ गया। क्यों पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये सारे इनके पिछले जन्मों के पाप मैंने अपने शरीर के अंदर लिए, इनके अपराध की भावना। इसलिए महाप्रभु ने क्या वचन दिया है, जो भी वैष्णव अपराध करेगा उनको मैं माफ नहीं कर सकता। भगवत धाम जाने के लिए दो ही चीज़ आवश्यक है, वो क्या है, निरपराध भावना से भगवान का नाम ले और वैष्णव अपराध न करें हम। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस कहानी में कि जैसे ही उद्धार हो गया तो नारद जी फिर से कहाँ गए, यमलोक में गए। और उन्होंने बताया, किसको बताया, यमराज को। तो यमराज ने जब सुना कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से एक हरिनाम लेने से इनका उद्धार हो गया है, तो यमराज पहली बार बेहोश हो गए। ना भूतो ना भविष्यति, जो सबको बेहोश करते यमराज खुद बेहोश हो गए पहली बार। है कि नहीं। तो उनको उठाने के लिए क्या करना पड़ा, हाँ, उनके कान में जोर से बोलना पड़ा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतनी असीम कृपा नित्यानंद प्रभु ने जगाए मदाई पी की। पापी तापी जत चिलो हरिनामे उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाए मदाई। और ये उद्धार सिर्फ एक व्यक्ति के कारण संभव हुआ। तो नित्यानंद प्रभु की विशेषता क्या है, सबसे पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार वो कर सकते। और हम सब कलयुग के जगाए मदाई। इसलिए हमारे उद्धार का एक ही क्या है, आशा का किरण है, वो है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु की विशेषता क्या है, नित्यानंद प्रभु की सबसे बड़ी महानता है, गुण है, जिनको महाप्रभु ने भी त्याग दिया, ऐसे जीवों को आश्रय देने वाले कौन है, नित्यानंद प्रभु। जैसे महाप्रभु दक्षिण यात्रा में गए थे तो उनके एक निजी सेवक थे, क्या नाम था उनका, काला कृष्णदास, जो भटारी जमात के लोगों के बहकाव में आकर उनके साथ चले गए। क्योंकि भटारी लोग क्या कर रहे थे, अपने जमात की संख्या बढ़ाने के लिए पुरुषों को लेकर अपने जमात में लेके जा रहे थे। ऐसे इस ब्रह्मचारी को उठाकर वो लेके गए। और महाप्रभु को जो पता चला तो महाप्रभु उनके कबीले में घुसकर उसकी सीका को पकड़कर बाहर लाए, बचाकर। तो क्या बतलाता है, भले हम भगवान के संग में क्यों ना हो, लेकिन हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा हमें क्या कर सकती है, पतन कर सकती है। तब महाप्रभु ने निश्चय किया कि जब मैं कहाँ पहुँचूँगा,
बंगाल पूछूंगा तो इसको हमेशा के लिए त्याग दूंगा। और महाप्रभु ने ऐसा किया भी। बंगाल में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इसका थोबड़ा भी देखना नहीं चाहता, इसका चेहरा। तब उस पर दया की है किसने? नित्यानंद प्रभु। उनकी हालत देखकर नित्यानंद प्रभु को तरस आ गए। उन्होंने उनको एक सेवा में लगाया। उनको भक्ति में बनाए रखने के लिए नित्यानंद प्रभु ने उनको विशेष सेवा दी, जिसको महाप्रभु ने भी त्याग दिया था। उसको भक्ति में बनाए रखने का काम सिर्फ कौन कर सकते हैं? नित्यानंद प्रभु। क्या सेवा दी उनको? कि महाप्रभु ने जगती यात्रा में जिस भी स्थल में भेंट दी है, वहाँ क्या क्या लीला हुई, वो बताने का अवसर किसको दिया है? काला कृष्ण, ताकि वो जाकर बंगाल में जितने भी भक्त है, सच्ची माता, अद्वैताचार्य, इन भक्तों को ये भगवान की लीला का क्या करे? गुणगान वर्णन करे। इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु की विशेषता है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करते हैं, और यहाँ तक कि जिसको महाप्रभु ने भी त्याग दिया है, ऐसे जीवों को भी वो भक्ति में बनाए रखने का जिम्मेदारी खुद उठाते। वो है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है? कलयुग में ये मार्केट खोला है। कौन सा मार्केट? हाँ, सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले छे। तो इस नाम हट में नित्यानंद प्रभु क्या किए? सबको श्रद्धा बांट रहे। इनिशियल फेथ। जैसे आचार्य बताते, शोरूम में गाड़ी होती है। क्या होती है? गाड़ी। तो शोरूम वाले गाड़ी बेचते हैं, लेकिन वो शोरूम वालों को कभी कभी गाड़ी में पेट्रोल डीजल रखना पड़ता है। क्यों रखते हैं पेट्रोल डीजल? हाँ, पेट्रोल पंप वाले दिन गोपालपुर गए, उनको मालूम है। क्योंकि खरीदने वाले कहेंगे हम उल्लू के पट्टे नहीं, 15 लाख की गाड़ी लेकर धक्का मार के जाएंगे हम। इसलिए गाड़ी बेचनी है तो क्या रखना पड़ता है शुरू में? जबकि वो पेट्रोल डीजल नहीं बेच रहे, गाड़ी बेच रहे, लेकिन गाड़ी को पेट्रोल पंप लाने लेकर जाने के लिए पेट्रोल। ऐसे नित्यानंद प्रभु शोरूम खोले। शुरुआत में पेट्रोल डाल के देते हैं, आगे पेट्रोल आपको भरना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे ते बिकाए। कोड निताय कोड निताय। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करते। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। जहाँ पात्र अपात्र ना देखी। क्या योग्यता थी जगाए मदाई की, लेकिन ये योग्यता बनाने का काम कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु। कितना भी पतित जीव हो, उसको ऊपर उठाकर भगवान की सेवा में लगाने का काम और कोई अवतार नहीं कर सकता। तो शरणागति सिखाते हैं नित्यानंद प्रभु, क्योंकि जब तक जीवात्मा खुद होकर भगवान के चरणों में नहीं आता तब तक भगवान उद्धार नहीं करें। लेकिन इन जीवों को भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम सिर्फ कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना जीवात्मा का उद्धार असंभव है। तो इस भजन में बहुत सुंदर बता रहे कि श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम सेठ। तो ऐसे मार्केट प्लेस, किसका मार्केट प्लेस है? हरिनाम का। इस हरिनाम के मार्केट प्लेस में कोई करेंसी काम नहीं करती। इंडिया का रुपया काम नहीं करता, सऊदी का दिराम काम नहीं करता, लंदन का पाउंड्स काम नहीं करता, अमेरिका डॉलर्स काम नहीं करता। एक ही करेंसी काम करती है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटते बिकाए। खोड़ निताय खोड़ निताय। तो शुरुआत में नित्यानंद प्रभु जो हमें श्रद्धा दे रहे हैं, वो एक बिजनेसमैन की तरह क्या कर रहे हैं? फिर से बिजनेस में लगाना है। कौन सा बिजनेस है? हमें आचार्यों ने, प्रभुपाद ने परंपरा में एज ए हेरिडिटरी एक ही बिजनेस दिया है। क्या बिजनेस दिया है? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? लेन देन। इसलिए प्रभुपाद ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं नित्यानंद प्रभु को याद करके बनाए हैं।
क्योंकि हम कलयुग के नमूने 24 घंटा जप नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद ने शुरुआत में दीक्षा देने के बाद कहा आज से 64 माला करनी होगी। तो 2-3 दिन प्रयास किए और मुंह लटक कर 3 दिन के बाद खड़े हो गए। तो प्रभुपाद ने पूछा कोई मर गया क्या? नहीं क्यों चेहरा लटका है? तो कहले हम मर रहे हैं अभी 64 माला करते करते। तो उनकी हालत देखकर प्रभुपाद कहले ठीक है, नमो महावदन्याय 64 से 32 पे। क्योंकि प्रभुपाद के गुरु महाराज का स्टैंडर्ड क्या था? महाप्रभु का 64। महाप्रभु और भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ का स्टैंडर्ड क्या था? 64 माला। और उस घर में वो प्रसाद देते थे जिस घर में 64 माला होती है प्रसाद बनाने वाली। अगर ये स्टैंडर्ड होता तो सन्यासी ब्रह्मचारी भूखे रहते कलयुग में। तो सोचिए 64 माला स्टैंडर्ड था उस समय। तो प्रभुपाद ने इतनी कृपा की है, नित्यानंद प्रभु के आगे जाकर उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए स्टैंडर्ड क्या किया? 64 से 32 लाया। तो 32 सुनते ही सब 32 से दिखाकर चले गए। लेकिन फिर से 3 दिन के बाद खड़े हो गए। तो प्रभुपाद कहने अभी क्या हो गया? तो कहने ये भी नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने कहा अभी 16 वापिस मत आना। तो इतना उदार अवतार, एक कृपा कहाँ से आ रही है? क्योंकि प्रभुपाद ने कस कर पकड़ लिए है किनके चरण? निताय पद कमल कोटि चल। इसलिए प्रभुपाद ये जब भजन गाते थे कभी कभी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन अपने एक्सटेसी को रोकने के लिए वो वैसासन से उठकर अंदर चले जाते, क्योंकि इनकी करुणा को लेकर प्रभुपाद ने सारे जगत में प्रचार किया। ये सारी शक्ति प्रभुपाद को मिली है किनके कारण? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? हमें शुरुआत में जो श्रद्धा दे रहे हैं उसको दूसरों में बांटने से हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को। तो हमारा बिजनेस क्या है? हर प्रोजेक्ट में लेन देन, या तो लेना है या दूसरों को देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तभी बिजनेस बढ़ेगा। अभी गौशाला क्यों शुरू किए? दिन गोपाल प्रभुपाद ने, ताकि गैया की सेवा करने से, गैयों की कृपा से भगवान समझ में आए। गैयों का दूध पीने से क्या होती है? हमारे ब्रेन टिश्यूज फाइन होते हैं। और हमारे ब्रेन टिश्यूज जब फाइन हो गए तो शास्त्र का मर्म समझ में आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य। तो हर एक प्रोजेक्ट है, अंत में हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान। पुस्तक वितरण क्यों करते हैं? अंत में उद्देश्य क्या है? जिस व्यक्ति को हम पुस्तक दे रहे हैं अंत में उसको माला देना है, क्योंकि हर परपोर्ट में क्या लिखा है? भक्ति लिखा है। और भक्ति का मतलब क्या है? भगवान का नाम जब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, तो अंत में क्या देना है? उस प्रसाद के साथ भगवान का नाम भी देना है। देने वाला कौन है उसका नाम पता बताना है, तो फूड फॉर पॉइजन होगा वो। जयदत्त महाराज कहते हैं हर प्रोजेक्ट का अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को ना। तो ये हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, लेन देन का। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? क्या मिलता है ट्रेडिंग करने से? कमीशन। इसको बंगाल में कहते हैं दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। तो जो भी हम प्रचार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अंतिम उद्देश्य क्या है? हमारी श्रद्धा बढ़े, अटूट श्रद्धा। अटूट का मतलब है कभी न टूटने वाली श्रद्धा। और ये तभी संभव है, ये सारे प्रोजेक्ट हम नित्यानंद प्रभु के खुशी के लिए करेंगे, क्योंकि मार्केट उन्होंने खोला है, हम सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ दलाल है। क्या है? दलाल है। दलाल को क्या मिलता है? कमीशन। उस कमीशन को
हर दिन हर कार्य में बढ़ाना है। जो भी कार्य करें, आध्यात्मिक, भगवान के संबंध में हो, गुरु महाराज के संबंध में हो या भक्तों के संबंध में, जो भी कार्य है उसके बदले नित्यानंद प्रभु से एक ही चीज मांगना है, हमारी श्रद्धा दिन ब दिन बढ़ती जाए आपके प्रति, महाप्रभु के प्रति और हरि नाम के प्रति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु ये विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जो नमो महावदन्य है, उनके अवतार का कार्य पूरा करने में सबसे बड़ी मदद करते। क्योंकि महाप्रभु ने तो संन्यास ले लिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु को गृहस्थ बनने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां क्या होगा, गलत कार्य होते होंगे। वेश्या का अड्डा हो या जुआ खेलने वाले लोग हो या पतित लोगों के पास मैं नहीं जा सकता। लेकिन आप गृहस्थ के नाते हर व्यक्ति के पास जाकर आप क्या कर सकते हो, उनका उद्धार कर सकते हो। तो वास्तव में नमो महावदन्य जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके अवतार का कार्य की जिम्मेदारी किसने सबसे बड़ी उठाई है? नित्यानंद प्रभु। सबसे पापी से पापी व्यक्ति उनको वो जाकर प्रचार करते। गंगा किनारे हो, हर एक मार्केट प्लेस में हो, घर घर जाकर, खलियों में, खेतानों में जाकर, दारू के गुत्ते में, वेश्यागृह में जाकर वो प्रचार कर सकते। इसलिए आचार्य कहते, अगर गलती से नित्यानंद प्रभु किसी दारू के गुत्ते में भी जाए तो उन पे संशय मत कीजिए, वो पीने के लिए नहीं, पिलाने के लिए जा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरणों में आज हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आपकी अटूट श्रद्धा है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। लेकिन नित्यानंद प्रभु का विश्वास क्या है? कृष्ण से ज्यादा महाप्रभु विश्वास है। महाप्रभु ने क्यों कहा तारे कहो जारे कहो कृष्ण उपदेश? क्योंकि राधारणी का दिल लेकर है, तो राधारणी क्या है? कृष्णमय है, उनके अंदर और भीतर कृष्ण समाये है। इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण का ही प्रचार किया है। जबकि नित्यानंद प्रभु ने भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे, भज गौरांगो कहो गौरांगे लहो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगो भजे से मोरा प्राण रे, जे जना भज गौरांगो कहो गौरांगो ल गौरांगे नाम रे, हे भज गौरांगो कहो गौरांगो ल गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांग भजे से मोरा प्राण रे, तो ये अटूट श्रद्धा निर्माण करते हैं गौरांग महाप्रभु में, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। क्योंकि राधा कृष्ण के सेवा में अपराध हो सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए वृंदावन में भजन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, जगन्नाथ बाबा जी कहते हैं
क्योंकि वृंदावन में थोड़ी भी गलती होती है तो क्या होती है, सजा मिलती है उसकी। उदाहरण के लिए यशोदा माई ने जब मटके फोड़े, यशोदा माई के घर में किसने मटके फोड़े, गोपाल ने। तो यशोदा माई ने अपने लाला को भी नहीं छोड़ा। लेकिन वही नवद्वीप में उसी यशोदा माई ने सची माता के रूप में जब महाप्रभु ने मटके फोड़े तो मिठाई खिलाई। इसलिए जगन्नाथ स्वामी कहते हैं ब्रज में भजन में बहुत अपराध हो सकते हैं लेकिन नवद्वीप में अपराध नहीं होते। इसलिए ऐसे नवद्वीप के जो स्वामी हैं, नवद्वीप पति, उनकी भक्ति देने के लिए प्रेरित करते हैं कौन, नित्यानंद प्रभु। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे। क्योंकि राधा कृष्ण की भक्ति में अपराध हो सकते हैं लेकिन गौरांग महाप्रभु के प्रति अपराध बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि भक्त के रूप में आते, भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु होता है। एक कारण, और इसी कारण उन्होंने जीवों को प्रेरित किया है गौरांग महाप्रभु का नाम लेने के लिए। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे, ये मार्केट प्लेस खोले कलयुग में, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से अटिव। तो हमें क्या मांगना है बदले में, दस्तूरी लोईबे पूर्ण हबे का। और किनको बांट रहे, अचंडाले कृष्णाम नित्य दयामय। सबसे अचंडाल व्यक्ति को भी वो क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम वितरित करें। इसलिए कभी कभी आचार्य तुलना करते हैं प्रभुपाद की नित्यानंद प्रभु से, कि नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगाए मधाई को उद्धार किया, लेकिन प्रभुपाद ने कई हजारों हिप्पी जो जगाए मधाई से भी क्या थे, बदतर थे। ऐसे जगाए मधाई को उद्धार करने वाले कौन है, शील प्रभुपाद। लेकिन इसका श्रेय प्रभुपाद किसको देते हैं, नित्यानंद प्रभु। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। तो कई लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्रधाम में, जो बंगाल में राधा देश के नाम में पहचाना जाता है। उस समय वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी, अकाल पड़ा था और लोग भूखे मरे थे। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु ऐसे जगह अवतरित हुए, अकाल जहाँ पड़ा है, और पूरी धरती क्या हो गई, हरी भरी हो गई। तो ये नित्यानंद प्रभु के अवतार लेते समय ही लीला क्या है, ऐसे जगह अवतार लेते हैं जहाँ पर अकाल पड़ा है। कलयुग में हर जगह अकाल पड़ा है, इसलिए कलयुग में नित्यानंद प्रभु बार बार आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के पिता का नाम क्या था, हृदय ओझा, हृदय पंडित, और माता का नाम था पद्मावती। तो बचपन से ही उनको बहुत ही रुचि थी किन लीलाओं में, रामलीला और कृष्ण लीला। क्योंकि पिछले अवतार में कौन है नित्यानंद प्रभु, बलराम जी है, उसके पहले लक्ष्मण, उसके पहले शेषनाग। तो उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान जब भी आते हैं तो भगवान के वो सहचर बनकर आते हैं, या तो छोटे भाई या बड़े भाई, लेकिन उनका जीवन का उद्देश्य है कि सेवा। इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवक भगवान है। भगवान लेकिन किसके रूप में आते हैं, सेवक के रूप में आते हैं। भले वो भगवान जब शंकरशन नारायण के रूप में आते हैं तो उनकी पलंग गद्दी बनकर आते हैं, चप्पल छतरी बनकर आते हैं। लक्ष्मण के रूप में आते हैं तो उनके जीवन का पूरा उद्देश्य क्या है, प्रभु रामचंद्र की संतुष्टि, सेवा के मूर्तिमंत स्वरूप बनते हैं। लेकिन कृष्ण अवतार में आते हैं तो बड़े भाई बनकर आते हैं। इसका कारण क्या था, क्योंकि रामलीला में छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए तो बड़े भाई की हर एक बात को सुनना पड़ा और बहुत प्रॉब्लम हो गया क्योंकि उनकी इच्छा के विरुद्ध कई चीज़ें उनके करनी पड़ी। जबकि सीता मैया के रक्षण के लिए प्रभु रामचंद्र ने कहा इनको छोड़कर मत जा, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, सुवर्ण मृग के पीछे। उस समय सीता मैया ने इतना डांटा उनको
क्योंकि जो मरीचि था वो राम के आवाज़ में पुकारने लगा, लक्ष्मण लक्ष्मण। तब सीता मैया वो समझ नहीं पाई, तो कहने लगी आपके बड़े भाई पुकारे, तुरंत जाओ। तो कहने लगे ये बड़े भाई नहीं, ये कौन है? मरीचि है। तब सीता मैया ने इतने तीखे शब्द बोले, तो उस शब्दों को क्या नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए। उसके बाद उसका लांछन किस पे लगा? जब सीता मैया का हरण हो गया, आपको बताया गया था उतना आपने काम नहीं किया, अपना दिमाग लगाने का प्रयास किया। तो दोनों तरफ से उनको बात सुननी पड़ी, सीता मैया से भी और प्रभु रामचंद्र से। उसके बाद सीता को लंका से वापस लाने के बाद उसकी अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा लेने का काम भी लक्ष्मण करना। उसके बाद सीता मैया को वन में छोड़ने का काम भी इनको करना पड़ा। ये सब देखकर कहने लगे कि अगले अवतार में छोटा भाई नहीं बड़ा भाई बनकर आऊँगा, जब इच्छा होगी तो भाई की मैं सुनूंगा, नहीं तो अपने मन से हिसाब से करूँगा। इसलिए बड़े भाई बनकर आए। कृष्ण का भैया, हाँ दाऊद जी का भैया कृष्ण का नहीं। हाँ, तो ऐसे बलराम जी फिर से कलयुग में आते हैं, और इसका फायदा कौन उठाते हैं? ये पिछले अवतार में कौन थे? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल, जो जय विजय थे। उनको जब पता चला कि फिर से ये एक्स्ट्रा कलयुग में अवतार लेकर आए, और इस अवतार की विशेषता क्या है? ये असुरों को मारने के लिए नहीं, असुरों का उद्धार करने के लिए, असुरी वृत्ति को मारने के लिए। इसलिए पिछले 3 युगों में हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा वध हुआ है। हमारा उद्धार होना चाहिए तो हमें इनके चरणों में गिरकर उन्होंने प्रार्थना की, हमें और एक मौका दीजिए। भले हमें 3 जन्म लेना था असुर योनि में, लेकिन एक चौथा मौका दीजिए ताकि हमारा उद्धार हो। इतने कृपालु ये अवतार है। कौन है? गौर निताय, परम करुणा पहु दुई जना थाय गौरचंद्र। सब अवतारा सारा शिरोमणि केवल आनंद कांडा। भज भज भाई चैतन्यताय सुदृढ़ विश्वास करे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन के अवसर पर हमें क्या करना है? उनसे प्रार्थना करना है, जो आपकी अटूट श्रद्धा है किसके प्रति? चैतन्य महाप्रभु के प्रति, हरिनाम के प्रति, जीवों के उद्धार के प्रति। जो करुणा आप में है वो करुणा का एक बूंद हमें मिले, और ज़रूर वो आप पे कृपा करेंगे, हम सब पे। क्योंकि जन्मदिन के दिन व्यक्ति बहुत ही उदार होता है। और अवतारों की भगवान की विशेषता क्या है? वो हमसे गिफ्ट की अपेक्षा नहीं करते, हमें गिफ्ट देने के लिए आते। हमें गिफ्ट देकर हमें भक्ति में लिफ्ट करने के लिए वो आते हैं। इसलिए आज के दिन हम नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जो प्रचार का मूड है, प्रचार की जो भावना है, जीवों के प्रति जो करुणा है, क्योंकि करुणा से प्रेम का जन्म होता है। इसलिए जब तक हम करुणा नहीं करेंगे तब तक हम बाटा ही खाते रहेंगे, करुणा और बाटा। जीवों में करुणा होनी चाहिए। करुणा होने से भगवान का प्रेम जन्म लेगा, क्योंकि प्रेम भगवान इतने आसानी से नहीं देंगे। प्रेम कभी मिलेगा? जो हमें मिला है वो दूसरों को देने से। क्योंकि हम जितना दूसरों के लिए मांगेंगे उतना हमें वो वापस चीज मिलेगी। जैसे हनुमान जी ने अपने शरीर को पूरे क्या लिख दिया? सिंदूर। कितनी सुंदर भावना थी हनुमान जी की। जब उन्होंने देखा सीता मैया अपने भांग में क्या करिए, मांग में, भांग नहीं मराठी में भांग कहते अपने मांग में सिंदूर भर रहे, तो उन्होंने पूछा इतने से चुटकू भर सिंदूर से क्या होगा? तब सीता मैया क्या कहते, आपके स्वामी हमसे हमेशा प्रसन्न रहते और हमें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, वो दीर्घायु होंगे। ये सुनकर हनुमान जी मार्केट में गए और पूरा मार्केट खाली कर दिया।
पूरा स्टॉक उठा लिया और घर में आकर अपने शरीर को एक भी अंग रिक्त नहीं छोड़ा। क्या भावना थी? खुद के खुशी के लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए करते तो उसको कहते खुद खुशी। क्या कहते हैं? हाँ, तो भगवान के खुशी के लिए पूरे शरीर को लेप दे, ताकि भगवान हमेशा प्रसन्न रहे और दीर्घायु हो। और उन्होंने बताया आप चिरंजीवी हो, इसलिए हमने पूरे शरीर को क्या लगा दिया है? सिंदूर। तो भगवान इतने खुश हुए। भगवान कभी खुश होते हैं जब हम दूसरों के लिए कुछ करते, तो भगवान उस करुणा के कारण वो वरदान हनुमान को वापस दिए। मांगा था हनुमान ने भगवान के लिए चिरंजीव बनो, लेकिन भगवान ने बुमरैंग के समान उसको वापस दिया। इसलिए भगवान की विशेषता क्या है? जितना भगवान के लिए करते उतना चीज़ वापस आई। इसलिए भगवान का रिकॉर्ड क्या है? जिसने भी आज तक भोग लगाया वो भूखा नहीं मरा है। ये रिकॉर्ड है भगवान का। क्या रिकॉर्ड है? जिसने भी भोग लगाया है आज तक भूखा नहीं मरे। भगवान को अच्छा सजाएंगे तो हमारी सुंदरता बढ़ेगी, भगवान के बर्तन चमकाएंगे तो हमारा दिल चमकेगा। जितना भगवान के लिए करेंगे, जीवों के लिए करेंगे, उसको भगवान वापस देते हैं। ऐसे दामोदर लीला में भी यशोदा माई क्या करे? मंथन के समान बहुत सुंदर गुना गा रही है। उसकी छठी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। छठी पंक्ति क्या है? दिल को स्पर्श करने वाली। हनुमान के समान वो क्या कर रही है? मांग रही है कुछ। क्या मांग रही है? हरिवरी वस्या सुखद तमस्या। हरिवरी वस्या का मतलब है, हे भगवान नारायण, अगर मैंने कुछ दान तप यज्ञ किया है, आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, तो इसके बदले मुझे दो चीज़ चाहिए। पहली चीज़ क्या है? हरिवरी वस्या सुखद तमस्या, कि मेरे पुत्र को, लाला को आपका भक्त बनाओ। देखिए कितना ये है, क्या कैसे बालिश या निरागस भावना है यशोदा माई की। किसके लिए मांग रही है? नारायण के बाप सामने खड़े हैं, उसके लिए मांग रही हो कि आपका ये भक्त बने। जैसे हर माँ की इच्छा होती कि नहीं, मेरा पुत्र हरे कृष्णा में भक्त बने। तो ये भावना कहाँ से आती है? यशोदा माई से आती है कि नहीं? वो मांग रहे हैं, भगवान के लिए मांग रहे हैं, खुद के लिए नहीं। ये विशेषता है। और अगली चीज क्या है? वो दिल को स्पर्श करने वाली है। वो क्या मांग रहे हैं? विगत जरामय काया। छठी पंक्ति की सेकंड पार्ट क्या है? हरिवरी वस्या सुखद तमस्या। अगली पंक्ति क्या है? सुख जरामर काया। क्या है मतलब? कि अगर मैंने कुछ किया है आपके भक्ति में, तो मुझे एक सबसे बढ़िया चीज़ चाहिए। वो क्या चाहिए? वो खुद के लिए नहीं मांग रहे, भगवान के। हम में और यशोदा माई फर्क क्या है? हम खुद के लिए भगवान से मांगते हैं, लेकिन यशोदा माई खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए नारायण से मांग रही है। क्या मांग रही है? मेरे पुत्र को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। देखिए कितनी बड़ी चीज मांग रही है। और इस कारण यशोदा माई को जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श नहीं कर सकता। वो गोलोक में है और हम भौतिक जगत में सड़ रहे। इसका कारण क्या है? हम खुद के लिए मांग रहे तो जीवों के लिए जितना हम करेंगे उतना भगवान भर भर के देंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये सिखलाने के लिए थे। उनका एक ही बिजनेस है, टेक दिस। क्योंकि हमें कलयुग के नमूनों को क्या मालूम है? सिर्फ लेना बैंक मालूम है, देना बैंक भूल गए। इसलिए जब देना शुरू करोगे तो भगवान इतना देंगे कि दो हाथ से कितना लो पाओगे। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तो हमें देना शुरू करना होगा। जो हमें मिला है दूसरों को देना होगा। देने से हमें भगवान मिलेंगे। इसलिए नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना ही करना है कि हमें जो भी मिला है आपकी कृपा से हम जीवों में वितरित करें, जिससे हमें और बिजनेस बढ़ेगा। है कि नहीं? लेन देन का बिजनेस होना चाहिए। खुद लेना है भगवान का नाम और दूसरों को देना है, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस में क्या मांगना है? दस्तूरी लोइबे पूर्ण में। कि नित्यानंद प्रभु, अगर मैंने आपके प्रति कुछ सेवा की है,
आपका प्रतिनिधि समझकर, आपका दलाल समझकर, उसके बदले मुझे एक ही चीज़ दीजिए, मेरी अटूट श्रद्धा आपके प्रति, हरिनाम के प्रति, भक्तों के प्रति, गुरु के प्रति दिन ब दिन बढ़ती जाए, ये कभी कम ना हो। ये श्रद्धा है तो सब कुछ मिला हमें, हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं होगी। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, शील प्रभुपाद की जय, सामवेद गौर भक्तुन की जय, ताय गौर प्रेमानंद। तो संडे होगा, पर्दे पे होगा, वीडियो के माध्यम से बहुत सुंदर दिल को स्पर्श करने वाली वीडियो नित्यानंद प्रभु के। यस प्रभु। We start with the intention that we are doing it as a representative of Lord Nityananda Prabhu, but over a period of time we just start enjoying the activity of preaching, and in the course of time we go like completely forget whether Nityananda Prabhu or what. Although we speak the same words, we try to repeat everything the same, and even Bhagavatam class also we will speak exactly the same words of Nityananda Prabhu, but for whom we are doing this is like completely out of picture. So how we can always be conscious that we are doing it for Nityananda Prabhu? हर प्रवचन के पहले और बाद में हमें गुरु परंपरा आचार्यों को धन्यवाद देना, उनकी कृपा से हम बोल रहे हैं। लेक्चर में जो भी पॉइंट बोल रहे हैं हमें बताना चाहिए, ये वैष्णव का उच्चिष्ट है। ऐसा नहीं कि मैंने मसाला तैयार किया, गरम मसाला, ये मेरा जोक है, नहीं, इसमें हम फंसते हैं। हाँ, इसलिए कथा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कथा में बैठते हैं, नया जोक क्या आने वाला है, नया मसाला क्या है, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मोमेंट में वो अगले लेक्चर में बोलेंगे जो वेद व्यास ने नहीं बोला, वो बोलने के लिए जा रहा हूँ मैं, गरम मसाला मैंने तैयार किया है। नहीं, हम वैष्णव का उच्चिष्ट है ये बताना है, और उनके कृपा से मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ, ये बताना है। और दूसरा हमें देखना है हमारी श्रद्धा कम हो रही है क्या बढ़ रही है। ये प्रवचन करने से मेरी श्रद्धा नाम में बढ़ रही है, कथा में बढ़ रही है। इसलिए जो भी कर रहे हैं उसका लिटमस टेस्ट क्या है? पॉजिटिव इंक्रीज इन डिवोशनल सर्विस। हमारे अनर्थ नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी काम वासना नहीं बढ़नी चाहिए, हमारी पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अपेक्षा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा है जीव सहन नहीं कर सकता। स्तुति गुणगान है ये सिर्फ भगवान सहन कर सकते। इसलिए हर लेक्चर के बाद हम क्या करते हैं? गुरु परंपरा, उनको धन्यवाद देते हैं, आचार्यों को धन्यवाद देते, क्योंकि आपकी कृपा से ये कथा कर पाया। ये हमेशा, क्योंकि स्तुति बद्ध जीवात्मा के बस की बाहर की चीज़ है। हाँ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र रे विष्टा। इसलिए स्तुति हम गुरु महाराज को देते हैं, गुरु महाराज अपने गुरु को, वो गुरु अपने गुरु को, ऐसे गुरु परंपरा में वो अंततः भगवान तक पहुँचते। ये स्तुति सहन करने की ताकत सिर्फ भगवान में है। गुणगान, क्योंकि गुणगान उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसमें गुण है। हमें गुण ही नहीं तो गुणगान क्या होगा? गुणगान सुनना है तो आपको मरना होगा। भौतिक जगत में गुणगान कब होगा? मरने के बाद 12 दिन गुणगान करते, 13वें दिन क्या करते? 13वां करते। तो गुणगान सुनना है तो आपको मरना होगा, क्योंकि भौतिक जगत में जब तक जिंदा हो तब तक निंदा ही होगी। गुणगान सुनना है तो मरना होगा, और ये गुणगान सुनने के लिए आप जिंदा नहीं होगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए गुणगान हमारे में नसीब में नहीं है। हमें लगता है कि गुणगान हो रहा है, लेकिन वास्तव में गुणगान कृष्ण का गुणगान हो रहा है कि नहीं? जो भी आ रहा है परमात्मा के कारण ये शब्द बाहर निकल रहे हैं, है कि नहीं? ये हमें ध्यान रखना है। अंततः ये गुणगान उनको जाना चाहिए। ऐसे भोग लगाते तो हम डायरेक्ट भोग नहीं लगाते, हमारी औकात क्या है? भोग बनाने की, लगाने की। लेकिन परंपरा में ये भोग जब राधा रानी तक पहुँचता है, राधा रानी जब विनती करते तो भगवान स्वीकार करते। तो प्रार्थना नीचे से ऊपर जाते हैं और कृपा ऊपर से नीचे आती है। ये मार्ग है। ये अगर समझ में आएगा तो हम नम्र बनेंगे कि मेरी कोई औकात नहीं। हाँ, सिर्फ मेरे शुद्धिकरण के लिए, फॉर हिज ग्लोरिफिकेशन एंड फॉर माई प्यूरिफिकेशन, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। ये होना चाहिए। One just small clarification in this way. As you told that we have to always remember
Nityanand Prabhu, but many times the one deity on which we focus our attention on, we focus our prayers on, may not be always Nityanand Prabhu. And it's, for someone it may be Lord Narasimha, for someone it may be Lord Krishna, for someone it may be Nityanand Prabhu, Gauranga Mahaprabhu. So, I mean, personally for me, most of the times I'm not able to focus on Nityanand Prabhu. Then I fervently try to pray to Lord Krishna only, because this is what somehow the faith which has been carried forward from parents, and then the same faith has been nurtured by devotees. So the same mood keeps continuing, and I pray in that way that, oh Lord Krishna, this is all yours, and let me just be your servant. I mean, in that way, when we say that without Nityanand Prabhu's mercy, nothing is possible. So how to see this in that line? क्योंकि जीवात्मा के सबसे करीब है कलयुग में नित्यानंद प्रभु, क्योंकि गौर निताय हमेशा हाथ ऊपर करके खड़े। तो क्या है कलयुग, एक क्या है क्रिकेट मैच है कलयुग, और कलयुग के दो अंपायर है गौर निताय। मेन अंपायर है चैतन्य महाप्रभु और लेग अंपायर नित्यानंद प्रभु। तो बैट्समैन के करीब कौन होता है, मेन अंपायर या लेग अंपायर? लेग अंपायर। और कली और माया सबसे फास्ट बॉलर है। गुगली, स्पिन, यॉर्कर, पहले गेंद में हम आउट होंगे। कलयुग के हम सक्षम अजामिल से पहले बॉल में आउट हो जाएंगे। अभी कली माया जो आउट किए हमें, जाकर मेन अंपायर से पूछता है। मेन अंपायर कौन है? चैतन्य महाप्रभु। आपका बैट्समैन आउट हो गया, आपका डिसीजन क्या है? तो आउट होने पर उंगली उठाना चाहिए, ये दो हाथ ऊपर के। दो हाथ ऊपर उठाने का मतलब क्या है? सिक्सर मारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कली माया कहते हैं तो अलग ही अंपायर है। आउट होने पर हाथ ऊपर कर रहे हैं तो लेग अंपायर। जब डिसीजन गलत होता है तो किसके पास जाते हैं? लेग अंपायर। तो लेग अंपायर पूछते तो हाथ ऊपर खड़ा करके ऊपर खड़े, क्योंकि उससे भी ज़्यादा बेवड़ा है नशे में धुत है हरि नाम के। ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से, हमने बताया ना, नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण। डायरेक्ट नहीं जा सकते, यू कांट, क्या कहते हैं, ओवरलैप, जम मार नहीं सकते। इसलिए जितना नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है। जैसे देवामृत महाराज बता रहे थे, जब भी हम बिल बोर्ड देखते, गंदी चीज़ दिखते, गंदा गाना सुनते, तुरंत हमें नित्यानंद प्रभु को दिल से पुकारना है, इतना जोर से दिल के अंदर, तो नित्यानंद प्रभु आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कि सबसे करीब है नित्यानंद, क्योंकि हम सब पतित जीव है, कलयुग के अधम जीव है। अधम जीवों का उद्धार करने के लिए सिर्फ नित्यानंद प्रभु ही मदद कर सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का जितना आश्रय लेंगे उतने जल्दी हम क्या कर सकते हैं, उस परंपरा में, उस चैनल में महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण को समझ पाएंगे, और तब हमारा जीवन सफल होगा। इसलिए प्रयास कीजिए नित्यानंद प्रभु की चरणों का आश्रय लेने का। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशील। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो नित्यानंद राम की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। सुदामा प्रभु की जय।